नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति देख रहे हैं, जिसमें हमारा आज का जो लेक्चर है 7वां नंबर का लेक्चर है, जिसमें प्रश्नावली 1 का जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको आज हम पूरा करेंगे। इसमें हमारे पास क्या क्या प्रश्न और उदाहरण है ये देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, उदाहरण नंबर 7, प्रश्न क्रमांक 11, उदाहरण नंबर 8 और प्रश्न 9। इतने प्रश्नों को आज की वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद कल स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2, जिसमें समीकरण का हल करना यानी थीटा का मान ज्ञात करने वाले को हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम पहला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 10 इसको हल करके देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, इसको कैसे और किस प्रकार से हल करना है। यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यदि x = a कोसेक थीटा दिया है तथा y = b कॉट थीटा हो तो सिद्ध करके क्या लाना है, x² अपान a² माइनस y² अपान b² = 1। यानी इस लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और लाना अपने को क्या है, राइट हैंड साइड में 1। इसके लिए दो जरिया दिया है हमारे पास, x का मान दिया है और y का मान। चलिए हल करते हैं। जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। x = क्या दिया है, a कोसेक थीटा, y = दिया है b कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, इसको दे दो समीकरण नंबर 1 और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे हम। अगर लिखना है तो यहां पे लिख भी सकते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, x² अपान a² माइनस y² अपान b² = 1। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड = क्या दिया है, x² अपान a² माइनस y² अपान b²। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे x और y का मान रखेंगे। समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, ठीक है, 1 और 2 से क्या करते हैं, मान रख देते हैं, x और y का मान। ये क्या दिया है हमारे पास, नीचे में a², ऊपर में हम अपने को मान रखना है, x के स्थान पे क्या रखना है, a कोसेक थीटा पूरे का वर्ग ऋण इधर b² है और y के स्थान पे क्या रखना है, b ये वाले कॉट थीटा पूरे का वर्ग। अब क्या करेंगे, ये वर्ग जो है a के लिए अलग यानी a का वर्ग और कोसेक का वर्ग, उसी प्रकार से b का वर्ग अलग से और कॉट का वर्ग अलग से। तो क्या हो जाएगा, a² कोसेक स्क्वायर थीटा अपान a² माइनस b² कॉट स्क्वायर थीटा अपान b²। अब आप देखो a का वर्ग कटेगा, उसी प्रकार से b का वर्ग कटेगा। बचा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बचा। चाहे तो सर्व समीकरण से हमको पता है कि इसका मान कितना होता है, 1 डायरेक्ट आ जाएगा, या एक स्टेप और हल करना है तो हल कर लो। ये इसका उल्टा वाले लिख दो, यानी कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का मान वो वाला जो साइन और कॉस से रिलेटेड, तो इसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहां पे दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम निकालेंगे यानी सेम, यानी केवल हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में 1, दोनों का लस आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को जब हर को ले लेते हैं, दोनों सेम रहता है, तो ऊपर वाले को सेम लिखते हैं, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर्व समीकरण से हमको पता है, चूंकि 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे इनको लिख रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। कट कर क्या होगा, एक कौन सा साइड आएगा, राइट हैंड साइड। इति सिद्धम, राइट। ये हो गया हमारा कौन सा, प्रश्न क्रमांक 10। अब अपन देखते हैं उदाहरण नंबर 7। ये भी लगभग ऐसे ही बनेगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है, एक्स का मान दिया है और वाई का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये वाले साइड को लेंगे और ये वाला साइड अपने को क्या करना है, हल करके लाना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है, उसको पहले लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। वाई का मान क्या दिया है, वाई का मान दिया है ए साइन थीटा माइनस प्लस बी कॉस थीटा। सिद्ध करके क्या लाना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी हम सिद्ध करने वाले को हम जो तरीका से हल कर रहे हैं वही तरीका अपनाएंगे, यानी कौन सा साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2 जैसे उसमें दिए थे। और यहां पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर चलिए मान रख देते हैं। एक्स के मान को एक्स के स्थान पर और वाई के मान को वाई के स्थान पर। चूंकि हमको क्या करना है, एक्स का स्क्वायर है तो इस मान को रखने के बाद उनका स्क्वायर कर देंगे, यानी चलिए क्या है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा पूरे का वर्ग। उसके बाद कौन सा चिन्ह है, धन। y का मान क्या है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहां पर भी क्या है, स्क्वायर है। अब आपको पता है कि ये पूरा पोर्शन a मान लो और इसको b, तो बीजी व्यंजक वाले फार्मूला से क्या हो जाएगा, a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें लगाएंगे। उसके बाद ये वाले में प्लस वाला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेम रहेगा, और चूंकि प्लस वाला है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अपने को इस तरीके से क्या करना है, हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, ए के स्थान पे क्या है, ए कॉस थीटा और बी के स्थान पे क्या है, बी साइन थीटा। तो ए का वर्ग बोले तो क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिख देता हूं मैं। इसका हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी के स्थान पे क्या है, ये वाला बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी -2। ए के स्थान पे क्या है, ए कॉस थीटा इंटू बी के स्थान पे क्या है, बी साइन थीटा, राइट। सेम, अब आप देखिए यहां पे कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह लिख देता हूं। सेम लिखूंगा, देखो सेम सेम है। ये ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से साइन, तो साइन के वाला में यहाँ पे लिखूंगे स्क्वायर करके, फिर बी वाले में इनको लिखूंगे स्क्वायर करके। तो ये वाला पहले देख लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला है इसलिए प्लस 2, ए के स्थान पे क्या है, ए साइन थीटा इंटू बी के स्थान पे बी कॉस थीटा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, देखो लगभग ये पूरा सेम ही है, बस इधर उधर हुआ, इनको सेट कर देते हैं एक और लाइन में लिखकर। क्या हो जाएगा, ए वाले को एक स्थान पे लिखेंगे, जैसे ये दोनों एक साथ दिख रहा है, ये दोनों भी एक साथ दिख रहा है। एक स्टेप चाहे तो हम इसको कॉलम यानी उभय निष्ठ निकाल के भी बना सकते हैं। तो ए स्क्वायर को मान लीजिए मैं, चलो एक बार और लिख के देखते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a और b को पहले लिख रहा हूँ ए बी, उसके बाद साइन थीटा को लिखना, फिर कास थीटा को लिखना, ठीक है। प्लस चिन्ह है, ये वाले को लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और ये क्या है हमारे पास प्लस वाला है तो ये प्लस, सेम लिखो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये वाला देखो ये पूरा पोर्शन प्लस माइनस के कारण कटेगा। अब इसमें आप देखिए ये ए स्क्वायर वाले को कॉमन निकालकर जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन निकला, बचेगा साइन को पहले लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये और ये। उसी प्रकार से बी वाले में बी स्क्वायर को कॉमन निकालो, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। चूंकि हमको पता है, क्या पता है सर्व समीकरण से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए दोनों के स्थान पे 1 आएगा, यानी हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें जो लाना था वो आ गया, यानी कौन सा साइड है राइट हैंड साइड, या स्पष्ट लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम। इस प्रकार से ये 2 प्रश्न हो गया। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। प्रश्न क्या दिया है इसको पहले एक बार पढ़कर समझ लेते हैं। यदि x इज इक्वल टू दिया है r sin a इंटू कॉस सी, यहाँ पे देखो थीटा के बजाय एक बार a दिया है एक बार c दिया है, उसके बाद y इज इक्वल टू r sin a इंटू साइन सी, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस ए हो तो सिद्ध करके क्या लाना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अपने को क्या करना है, ये जो मान दिया है उन मानों को राइट हैंड साइड में लेकर लेफ्ट हैंड साइड यानी आर स्क्वायर लाना है। थोड़ा सा इसमें बनाने में क्या होगा बदलाव होगा, तो जो दिया है उसको पहले लिख लो, एक्स इज इक्वल टू आर इंटू साइन ए कॉस सी, y इज इक्वल टू आर साइन ए इंटू साइन सी, z इज इक्वल टू आर कॉस ए। ये हमारे पास क्या है दिया है, इसको ले लो समीकरण 1, इसको ले लो समीकरण 2, इसको ले लो समीकरण नंबर 3। अब देखो अभी तक लेफ्ट हैंड साइड ले रहे थे और राइट हैंड साइड ला रहे थे। अब अपने को क्या करना है, इधर देखिए एक्स वाई जेड कौन से साइड में है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड लेना है और लाना क्या है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखने पर, समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं। जो जो मान है उसको क्रमशः हम यहाँ पे रखते जाएंगे। ए का जो मान है इसको यहाँ पे क्या करेंगे रखेंगे और वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा आर इंटू साइन ए इंटू कॉस सी पूरे का स्क्वायर प्लस वाई का मान आर साइन ए इंटू साइन सी पूरे का वर्ग प्लस आर इंटू कॉस ए पूरे का वर्ग। अब क्या करेंगे, ये वर्ग जो है सबके लिए सिंगल सिंगल के लिए सबके लिए वर्ग हो जाए, आर का वर्ग साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर सी सबके लिए हो जाएगा। तो इसी स्टेप को लिखते हैं, यानी ये आर का वर्ग साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी प्लस इसमें भी आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर सी प्लस इसमें होगा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखो स्क्वायर स्क्वायर अपन लिख दिए, 2 टाइप से है, थीटा तो नहीं है, एक है ए के रूप में और दूसरा है किसके रूप में सी के रूप में। तो सी वाले को अलग से केयर कर लो। अब आप देखो यहाँ पे देखो ये सी वाला है और यहाँ पे देखो ये सी वाला है। यदि हम इसी को साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी कर दे तो सर्व समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है आर स्क्वायर
और साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर भी आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, तो ये दोनों कॉमन निकलेगा और बचेगा उसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। देख लो क्या हुआ, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में ये वाला बचा यानी क्या कास स्क्वायर ए सी, कास स्क्वायर सी प्लस ये वाला बचेगा साइन स्क्वायर सी प्लस ये तो सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब हमको पता है कि ये सर्व समीका से यानी साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये वाला 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए, ये तो 1 बन गया, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये वाला पोर्शन लिख दो तो आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें देखो आर स्क्वायर दोनों में उभयनिष्ठ है तो निकाल लो बाहर, और यही हमको लाना है। ब्रैकेट में क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो आया क्या आर स्क्वायर, तो हमारे पास आया राइट हैंड साइड और हो गया अपना इति सिद्धम। कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में, उतना कोई खास कठिन नहीं है, मानों को रखना है, यहाँ पे ही केयर करना है। जो नीले रंग में चिन्ह लगाया हूं इसके सामने जो कॉमन है उसको निकालोगे और जो बचेगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, तो इनको सेट करके लिखोगे तो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी अर्थात थीटा के रूप में लेंगे, तो ये वाला 1 हुआ। जैसे ही 1 हुआ तो ये बचे हुए को जब हम लिखें तो आर स्क्वायर कॉमन निकला और ये भी इसी के आधार पर 1 हो जाएगा और जो हमको लाना था वो आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उदाहरण है हमारे पास 8, उदाहरण 8 क्या दिया इसको देख लेते हैं। यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, और सिद्ध करके लाना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ एम इंटू एन। अब आप देखो अभी तक हम एक साइड को लेकर दूसरा साइड ला रहे हैं, अब इसमें इतना आसान नहीं होगा, तो दोनों साइड को लेकर हल करके दोनों साइड के बराबर एक टाइप से ही लाना पड़ेगा। तो चलिए क्या करते हैं, हल करते हैं, इसको भी देखते हैं हल। यहाँ पे देखो चूंकि हमें एम और एन का मान रखना है तो इसमें शुरू में ये दिया है इसके बराबर एम दिया है, तो मैं इसको चेंज करके लिख देता हूं। क्या लिख दूं मैं, एम इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा, बस चेंज किया हूं साइड को, और एन बराबर क्या है, एन इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब कौन सा साइड लेंगे, सिद्ध करना है, इसको एक बार और लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ एम इंटू एन। ठीक, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे उसको हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे उसको हल करेंगे, और दोनों का साइड सेम आना चाहिए। तो चलिए ये ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एम और एन का मान रखेंगे समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर। चलिए मान रख देते हैं। एम इज इक्वल टू क्या है, एम बराबर है ब्रैकेट में लिखेंगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग ऋण टेन थीटा माइनस साइन थीटा पूरे का वर्ग। अब इसमें हम बीजीय व्यंजक वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। वही सूत्र हमको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सूत्र करके तो भी चलेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के कारण यहाँ पे माइनस 2ab। अब आप देखो फर्स्ट वाले में a के बराबर क्या है टेन थीटा और b के बराबर क्या है साइन थीटा, तो a का वर्ग बोले तो क्या हो जाएगा
टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी का वर्ग बोले तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस के बाद यहाँ पे देखो टेन थीटा और साइन थीटा के बीच प्लस है, तो यहाँ पे भी उसके आधार पे क्या रहेगा प्लस टू ए यानी टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब याद रखना यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लिखो। माइनस चिन्ह के बाद जब भी कोई चीज लिखेंगे हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, ये याद रखना। अब ये तो सेम है, देखो यहाँ पे चिन्ह बस क्या होगा, ये बदलेगा, पूरा सेम लिख रहा हूं मैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे माइनस के कारण से माइनस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा ये होगा। इसी टाइप से ही लिखेंगे इसको ना, पूरा क्रमशः यहाँ पे जगह है ऐसे करके और नहीं लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ होगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेम लिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ये माइनस है इस कारण से सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा में क्या चिन्ह है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है तो ये भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो कितना सरल हो जाएगा, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, एकदम इजी। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दो है और ये दो है, दो और दो कितना हो जाएगा चार। तो हमारे पास आया क्या, चार टेन थीटा इंटू साइन थीटा। कहां से आया, अगर देना चाहे तो समीकरण नंबर देना चाहे दे सकते हो, नहीं देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर इतना आया, राइट हैंड साइड बराबर भी लाएंगे वो भी सेम आएगा। अगर नंबरिंग करना है तो चलो कर दो, ये समीकरण नंबर 3। अब कौन सा साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। चलिए लेते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया है 4 रूट ऑफ एम इंटू एम। ये अपन लिए, इसको भी हल करेंगे और यही लाएंगे। ऑलरेडी 4 तो नजर आ रहा है, हमको क्या लाना है, ये रूट के अंदर एम इंटू एन है, उनको हल करके टेन थीटा इंटू साइन थीटा लाना है। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर मान रख देते हैं। चलिए ये 4 रूट के अंदर में हम क्या लिखेंगे, एम का मान है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में लिख देना, इनटू इसको पूरा आगे बढ़ाते हैं। एन का मान क्या है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखो एक कोष्टक में हमारे पास क्या है, प्लस के रूप में है और एक में माइनस के रूप में है। यानी अपन बीजी बेंडक वाला फार्मूला में जाए तो क्या होगा, एक बार ए प्लस बी, दूसरे बार ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके आधार पर इनको सेट कर देंगे। ये 4 रूट ऑफ ए के जगह में क्या है टेन थीटा और बी के जगह में क्या है साइन थीटा, तो ए का वर्ग बोले तो क्या हो जाएगा टेन थीटा का स्क्वायर, माइनस बी का वर्ग बोले तो क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मान रखने का प्रयास कर देते हैं साइन और कॉस वाले में, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब इनके स्थान पर ये लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 4 रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे बटे कुछ नहीं है, एक ही मान के चलो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा। ये क्या है 4 रूट ऑफ, इसमें देखो ऊपर में सेम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है तो निकाल दो साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा क्या, ऊपर में एक निकल गया तो, और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
ये साइन स्क्वायर थीटा निकला तो क्या बचेगा 1। अब आप देखो इनवर्स वाले में 1 अपन cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा किसका उल्टा है, किसका होता है सेक, तो यहां पे क्या आ जाएगा सेक। ये लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, सूत्र के रूप में ना लिख कर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको पता है कि सर्व समीकरण से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लो, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है सर्व समीकरण नंबर 2 से। तो क्या हो जाएगा 4 ये है साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करता हूं, ये 4 रूट ऑफ इन दोनों में स्क्वायर को कॉमन निकाल देता हूं, तो यहाँ पे ये वाले को पहले लिख देता हूं क्योंकि हमारे पास 10 पहले है, तो टेन थीटा इंटू साइन थीटा पूरे का वर्ग। ठीक, अब आप देखो रूट का मतलब क्या होता है, जैसे रूट का मतलब होता है 1/2 और इसके अंदर जो भी है और ये बाहर में 2 है, ये दोनों कटेगा और अंदर में जो रहता है वही हमारे पास मान आता है। इस आधार पे हमारे पास ये और ये कटेगा, अंदर में जो आएगा उसको लिख दो, तो क्या है इधर 4 और अंदर में क्या बचा टेन थीटा इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से देखो, चलो दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से दोनों का कौन सा साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी ये लेफ्ट के रूप में है और ये राइट के रूप में, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 3 और 4 से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिद्धम। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हमारा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब ये वाले प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 9, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू एन साइन फाइव तथा साइन थीटा इज इक्वल टू एम साइन फाइव हो, तो यहाँ पे क्या करो, टेन थीटा इज इक्वल टू एन टेन फाइव, साइन थीटा इज इक्वल टू एम साइन फाइव, थीटा भी है और फाइव भी है और सिद्ध करके लाना है। उसमें आप क्या करो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 दिया है। अब आप केयर करो, जो लाना है उसमें केवल थीटा है और यहाँ पे फाइव भी दिया है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, फाइव को किसी भी प्रकार से पूरी तरह से हटा देना। फाइव हटेगा तभी आप सिद्ध कर पाओगे। तो चलिए हल करके देखते हैं कैसे और किस प्रकार से इनको हटाना है। जो दिया है उसको एक बार लिख लो, क्या दिया है, टेन थीटा इज इक्वल टू एन टेन फाइव। फाइव को अकेला लिखने का प्रयास करना है, तो क्या होगा हमारे पास, एक काम क्या करेंगे, इनको इधर पक्षांतर कर देंगे, या एक बार पहले दोनों का पक्ष बदल देता हूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, एन टेन फाइव इज इक्वल टू टेन थीटा, बदल दिए। अब इसको अकेला रखना है क्योंकि इनको हटाने का टारगेट हमारा होगा, तो टेन थीटा टेन फाइव रहेगा ये। अब ये मल्टीप्लाई के रूप में, गुना के रूप में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, अर्थात क्या होगा, टेन थीटा अपॉन एन, इसका बटे कुछ नहीं, क्या लिखेंगे, एक। अब क्या करेंगे, दोनों को पलट देंगे, दोनों को पलट देंगे, दोनों को पलटेंगे यानी क्या आएगा हमारे पास, देखो पलट देते हैं। इनको पलटने पर, या लिखना है तो लिख सकते हो, दोनों को उलटने पर, दोनों पक्षों को उलटने पर, उल्टेंगे तो क्या आएगा, ये नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन फाइव इज इक्वल टू एन अपॉन टेन थीटा, राइट। हमको पता है कि 1/10 यानी 10 किसका उल्टा होता है, कॉट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉट फाइव इज इक्वल टू एन अपॉन टेन थीटा, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा वाले को लो, सेम इसी प्रकार से इसमें भी प्रोसेस करेंगे। दूसरा वाले में क्या दिया है हमारे पास, दूसरा वाले में दिया है
साइन थीटा इज इक्वल टू एम साइन फाई। इसको एक्सचेंज कर रहा हूं, इधर लिखता हूं मैं क्या, एम साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्या करूंगा, गुना है तो इधर लाके इसको क्या करूंगा, भाग, यानी साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एम। इसका बटे कुछ नहीं है, क्या लिखूंगा, एम। सेम वही प्रोसेस दोनों पक्षों को क्या करने पर, उलटने पर। लिखना है तो लिख सकते हो, दोनों पक्षों को उलटने पर उलट देते हैं। क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 अपान साइन फाई, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एम अपान साइन थीटा। ठीक है, अब ये किसका उल्टा है, 1 अपान साइन फाई। 1 अपान साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, जो है यहां पे, तो 1 अपान साइन का मतलब हो जाएगा क्या, कोसेक। कोसेक फाई इज इक्वल टू एम अपान साइन थीटा। समीकरण नंबर 2, राइट। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब अपने को क्या करना है, चूंकि ये दोनों को हटाना है, तो सर्व समीकरण 3 के आधार पे क्या होता है, हमारे पास होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी इसको भी स्क्वायर करना है और इसको भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करके दोनों को घटा देना है। यानी क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग ऋण समीकरण 2 का वर्ग, ऐसे। यानी क्या लिखेंगे, ध्यान देना है यहीं पे, समीकरण 2 का वर्ग व समीकरण 1 का वर्ग, या यहां पे माइनस लिख दो, समीकरण 1 का वर्ग ऋण समीकरण 2 का वर्ग ऋण समीकरण 1 का वर्ग से। ठीक है, यानी इसमें वर्ग करके कौन सी साइड में लिखेंगे, अलग अलग साइड को घटाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से घटाएंगे। तो इसका वर्ग पहले करो, 2 को पहले लिखे, तो 2 में क्या दिया है, इधर दिया है क्या, कोसेक, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर फाई। उसके बाद इधर वाले में क्या दिया है, कॉट, चूंकि घटा रहे हैं तो माइनस कॉट स्क्वायर फाई इज इक्वल, इनको पहले लिखना है, कोसेक वाले को वर्ग कर दो तो क्या होगा, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें चले जाओ, ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर थीटा। अब आप देखो सर्व समीकरण से इन दोनों का मान हमारे पास क्या होता है, सर्व समीकरण से मान रखने पर, सर्व समीकरण से इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास क्या आया, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको पक्षांतर कर देता हूं ताकि हमको हल करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। इसको इधर ले आता हूं तो क्या होगा, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस एन स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारा टारगेट देखो, हमको क्या लाना है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर थीटा माइनस 1। चाहे तो इसी को हमको शुरू में लिखना था और ऐसे हल करना था। चलिए फिर भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो ये वाला, इसका मान चाहे तो हम ऊपर लेकर काट के रूप में लिख सकते हैं या यहीं पे लिख दो। मान लीजिए 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 का मान साइन और कास में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पे लिखना है, लिख देते हैं। इनको तो सेम लिखेंगे, एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस एन स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है,
अब क्या करना है, इसको पलटेंगे, इसका बटे कुछ नहीं, मान के चलो 1, तो ये भाग है तो जाके गुना होगा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाले नीचे, तो क्या हो जाएगा, इनको तो सेम लिखेंगे, एम स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये एन स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले यानी कॉस, नीचे वाले को ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को नीचे यानी साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इज इक्वल टू 1 को लिखते चलो। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम लासा निकालेंगे, तो ये तो सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या सेम ही रहेगा, चलिए कोई समस्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर का सेम रहेगा, कुछ बदलाव नहीं करना है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थोड़ा लंबा है, चलिए अपन फिर देखते हैं। तिर्यक गुना से ये नीचे से इधर चला जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा इधर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक के साथ गुना करने पर साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। अब देखो हमको लाना क्या है, लाना अपने को क्या है, साइन तो नहीं है, कॉस है, तो क्या हम ये साइन को हटाना चाहेंगे तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, सर्वसमीका 1 से, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसी मान को यहाँ पे रखेंगे, तो क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस वाले को एक साइड और बिना कॉस वाले को एक साइड। अब आप देखो क्या करना है, चूंकि यहाँ पे देखो एम स्क्वायर माइनस 1 है, तो एम को प्लस के रूप में स्क्वायर के रूप में रखो और 1 को इधर ले आओ, तो इधर देखो 1 एम स्क्वायर और ये 1 आकर प्लस है तो माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखो इधर क्या है, कॉस, कॉस जो है हमारे पास माइनस में, तो माइनस में लिख दो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो है क्या हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके क्या होगा, प्लस प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक साइड का तो पोर्शन हमारे पास आ चुका है, वो क्या है, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब क्या करो, कॉस को कॉमन निकालो, या एक स्टेप और लिख देते हैं, ये एन स्क्वायर वाले को पहले, प्लस वाले को, माइनस वाले को बाद में। अब इसमें कॉमन निकलेगा क्या, एन स्क्वायर रहेगा और ये कॉस कॉस कॉमन यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा निकला तो क्या बचा, एन स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं है यानी गुना के रूप में हमेशा एक रहता है, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, एक, और इधर जो है वही है यानी एम स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखो मंजिल तक पहुंच गए हम, इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ये गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 आकर इधर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। पक्षांतर कर दो और जो आना है वो आ जाएगा, यानी क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये हुआ इति सिद्धम। थोड़ा कठिन था, थोड़ा लंबा भी बना, लेकिन उतना भी नहीं है। आपका टारगेट यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिद्ध करने वाले में थीटा है, फाई नहीं है। तो फाई को हटाने के उद्देश्य से जो एक बार मान लिया है, फाई को अलग करके हल किए तो ये पहला समीकरण आया, फिर फाई को अलग किए तो दूसरा समीकरण आया। चूंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सर्व समीकरण से इन दोनों को हटाने के लिए स्क्वायर करके माइनस किए, तो ये वाला फार्मूला से सर्व समीकरण से एक आता है, फिर ये वाले पोर्शन को लेके हम धीरे धीरे हल किए तो हमारे पास अंततः जो हमें लाना था वो आ गया। विश्वास करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझाए हुए गणित आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं समझ आए तो एक बार पुनः इसको रिपीट करके देख लेना। और हर दिन मैं शाम को या रात्रि को 7:30 बजे प्रीमियम के रूप में, अपकमिंग के रूप में ये वीडियो डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।